क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन के भीतर कुछ ठीक नहीं होता? घर है, रोजगार है, लोग हैं, फिर भी भीतर कहीं एक बेचैनी चलती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम शांति की बात करेंगे, लेकिन शांति पाने की नहीं, क्योंकि शांति को पाने की दौड़ हमें और अशांत कर देती है। शांति तब आती है जब ये दौड़ रुक जाती है। थोड़ा ठहराव। हम जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं, जब ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब हालात बदलेंगे तब सब ठीक होगा। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा हम शांति को खोजते हैं वो उतनी ही दूर भागती है, क्योंकि जो चीज हमारी प्रकृति है उसे खोजा नहीं जाता, उसे सिर्फ पहचाना जाता है। अब सवाल यह है कि अगर शांति भीतर है तो फिर अशांति आती कहां से है? ध्यान से सुनिए, अशांति बाहर से नहीं आती, अशांति हमारे मन के हस्तक्षेप से आती है। मन हर पल कुछ ना कुछ कहता रहता है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जहां मन बोलता है वहां शांति चुप हो जाती है। लेकिन मन सिर्फ बोलता ही नहीं, मन आदतें बनाता है। बार बार वही सोचना, बार बार वही प्रतिक्रिया देना और फिर कहना मैं ऐसा ही हूं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। आप आदत नहीं है, आप विचार नहीं है, आप मन नहीं है, आप वो हैं जो इन सबको देख रहा है। और अब आते हैं सबसे सूक्ष्म दीवार पर, अहंकार। मेरा अपमान हुआ, मुझे नजरअंदाज किया गया, मेरे साथ गलत हुआ। जैसे ही मैं खड़ा होता है शांति बाहर निकल जाती है। जहां मैं भारी होता है वहां मन भारी हो जाता है। ध्यान से सुनिए, अहंकार को मारना नहीं है, मन को बदलना नहीं है, आदतों से लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। जिस दिन आपने देखना शुरू कर दिया उसी दिन शांति ने भीतर पहली दस्तक दे दी। आज एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर शांति आपकी प्रकृति है तो आप अब तक उसे खोज क्यों रहे थे? 2 सेकंड का मौन। अब यात्रा शुरू होती है भीतर की ओर। जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, जागरण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम शांति को जितना ज्यादा पकड़ना चाहते हैं वो उतनी ही दूर भागती चली जाती है? और आज का मनुष्य सब कुछ पा लेने के बाद भी बस एक ही शब्द खोज रहा है, शांति। प्रिय आत्मन, आज का ये दिव्य पाठ किसी ज्ञान को जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उस बोझ को उतारने के लिए है जो हमने बिना जाने अपने भीतर ढो रखा है। आज हम शांति को पाने की बात नहीं करेंगे, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शांति जाती कहां है, क्योंकि जो चीज हमारी है वो पाई नहीं जाती, उसे सिर्फ पहचाना जाता है। शांति की खोज हमें अशांत क्यों कर देती है? मनुष्य सोचता है जब ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वो ठीक हो जाएगा तब शांति आएगी, जब हालात बदलेंगे तब मैं शांत हो जाऊंगा। और यही सोच मनुष्य को दिन रात दौड़ाती रहती है। सुबह उठते ही मन कहता है कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ पाना है, और इसी कुछ की दौड़ में मन शांति को पीछे छोड़ देता है। एक गहरा प्रश्न, अगर शांति बाहर होती तो क्या कभी कोई उसे लेकर लौट आता? इतने संत, इतने तीर्थ, इतनी किताबें, फिर भी मनुष्य अशांत क्यों है? शांति और खोज का विरोधाभास। समझो इसे ध्यान से। शांति एक अवस्था है और खोज एक बेचैनी। आप बेचैनी की अवस्था में शांति को कैसे पा सकते हैं? ये ऐसा ही है जैसे पानी को शांत करना हो और आप उसमें हाथ पैर मारते जाएं। जितना ज्यादा हिलाओगे लहरें उतनी ही उठेंगी। शांति तब आती है जब खोज रुक जाती है। ये बात सुनने में साधारण है, पर जीने में बहुत गहरी है। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। शांति तब आती है जब आप ठीक होना छोड़ देते हैं, जब आप कहते हैं जैसा है अभी यही पर्याप्त है। जीवन का कटु सत्य, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार हों, परिस्थितियां हमारे अनुसार हों, जीवन हमारी कल्पना के अनुसार हो। और जब ऐसा नहीं होता तो मन विद्रोह करता है। यही विद्रोह अशांति बन जाता है। एक छोटी सी कथा। एक साधक गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे शांति नहीं मिलती। गुरु ने कहा, तू शांति को ढूंढ रहा है इसलिए नहीं मिलती। साधक चौंका, तो क्या करूं? गुरु मुस्कुराए, ढूंढना छोड़ दे, बस यही पूरा उपदेश था।
भीतर देखने की पहली झलक। आज तक हमने क्या किया? हमने बाहर देखा, हमने दूसरों को दोष दिया, हमने समय को कोसा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? मन हर समय बोलता रहता है, कुछ चाहता है, कुछ नापसंद करता है, और जब तक ये बोलना चलता रहेगा, शांति सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। पहला अभ्यास। आज कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस बैठो और देखो मन क्या क्या कहता है। न उसे रोको, न उसे सुधारो, बस साक्षी बनो। यही शांति का पहला दरवाजा है। भाग 1 का सार। शांति पाने की चीज नहीं है, शांति छूटने से आती है। जब पकड़ ढीली होती है, तब भीतर कुछ शांत होने लगता है। कल हमने एक बात पर रुक कर छोड़ा था। अगर शांति हमारी प्रकृति है, तो हम उसे खोज क्यों रहे हैं? आज इसी प्रश्न के भीतर हम और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि जब प्रश्न सही होता है, तो उत्तर अपने आप प्रकट होने लगता है। मन की अशांति का असली कारण। प्रिय आत्मन, अशांति का कारण परिस्थितियां नहीं है, अशांति का कारण लोग नहीं है। अशांति का एक ही कारण है, मन का लगातार हस्तक्षेप। मन हर अनुभव के बीच खड़ा हो जाता है और कहता है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक कड़वा लेकिन मुक्त करने वाला सत्य जो है, उसे स्वीकार ना कर पाना ही अशांति है। जीवन जैसा है, उससे लड़ना मन की आदत बन चुकी है, और लड़ाई चाहे बाहर से हो या भीतर से, परिणाम हमेशा अशांति ही होता है। मन क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो अतीत को उठाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या भविष्य में भागता है, आगे क्या होगा, और जो क्षण अभी चल रहा है वह अनदेखा रह जाता है। जहां मन नहीं होता, वहीं शांति होती है। एक छोटा सा प्रयोग वीडियो में रुकाव लाने के लिए। अभी इसी पल कोई समस्या है क्या? ध्यान से देखो। इस क्षण में ना अतीत है, ना भविष्य। फिर भी मन कहता है कुछ ठीक नहीं है। यही मन का खेल है। शांति लाने की कोशिश क्यों असफल होती है? हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मुझे शांत होना है, और यही वाक्य अशांति पैदा कर देता है, क्योंकि इसमें छुपा है मैं अभी ठीक नहीं हूं। और जब तक आप खुद को गलत मानते रहेंगे, मन चैन से कैसे बैठेगा? गहरा सूत्र। यहां आवाज धीमी, गंभीर। शांति प्रयास से नहीं आती, शांति समझ से आती है। जब समझ आ जाता है कि मन सिर्फ एक प्रक्रिया है, सच नहीं, तभी उससे दूरी बनने लगती है। मन से अलग होने की पहली झलक। आप मन नहीं है, मन आपके सामने चल रही एक गतिविधि है। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आप सड़क नहीं होते। विचार आते हैं, जाते हैं, पर आप उनके आने जाने को देखने वाले हैं। साधना नहीं, समझ। बहुत लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र जपें, कितनी देर ध्यान करें, लेकिन असली प्रश्न यह है, जो जप रहा है वो कौन है? जब देखने वाला जाग जाता है, तो देखने की चीजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। रोजमर्रा की अशांति का रहस्य। आपने देखा होगा, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर करती हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है ये मेरी अपेक्षा के खिलाफ है, और अपेक्षा टूटते ही अशांति जन्म लेती है। अपेक्षा बराबर भविष्य, भविष्य बराबर मन, मन बराबर अशांति। मुक्ति का द्वार बहुत सरल पर गहरा। जो है उसे होने दो, लड़ो मत, सुधारो मत, बस देखो। आप हैरान हो जाओगे, मन खुद ही थककर शांत हो जाता है। एक कथा पकड़ बनाए रखने के लिए। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और पानी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हाथ से लहरें दबा रहा था। किसी ने कहा, रुक जाओ। उसने हाथ हटा लिए, और कुछ ही देर में पानी अपने आप शांत हो गया। मन भी वैसा ही है। अब तक हमने 2 बातों को साफ देखा है। पहली, शांति पाई नहीं जाती, वो हमारी प्रकृति है। दूसरी, मन ही वो पर्दा है जो शांति को ढक देता है। आज तीसरे भाग में हम उस पर्दे को समझेंगे जो सबसे ज्यादा मोटा है, आदतें। क्योंकि मन विचारों से नहीं, आदतों से बंधा होता है। मन की आदतें कैसे बनती हैं? प्रिय आत्मन, जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, तो वो आदत बन जाता है। दुख, याद, सोच, प्रतिक्रिया, और ये चक्र चलता रहता है। धीरे धीरे मन कहता है, यही मैं हूं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। आदत बराबर पहचान।
हम अपनी आदतों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ऐसा ही होता है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और यहीं पर मुक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है। मन क्यों बदलना नहीं चाहता? क्योंकि मन जो जाना पहचाना है उसी में सुरक्षित महसूस करता है। दुख भी अगर जाना पहचाना हो तो मन उसे छोड़ने से डरता है। अज्ञात से मन डरता है, भले ही वो शांति ही क्यों ना हो। गहरा सूत्र: मन दुख को छोड़ने से नहीं डरता, मन अपनी पहचान खोने से डरता है। आदतों से मुक्त होने का रहस्य: लड़ाई मत करो, दबाओ मत, बदलने की जिद मत करो, क्योंकि जो दबाया जाता है वो और मजबूत होकर लौटता है। देखो, बस देखो। जब आप किसी आदत को बिना जज किए देखते हैं तो वो कमजोर पड़ने लगती है। एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास: आज जब कोई पुरानी आदत उठे, गुस्सा, डर, तुलना, चिंता, तो बस मन में कहो, अच्छा, ये आदत आई है। न इसे सही कहो, न गलत कहो, बस पहचानो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे भीतर चल रही एक प्रक्रिया है। जागरूकता की शक्ति: जागरूकता सबसे बड़ी साधना है। जहां जागरूकता होती है वहां आदतें टिक नहीं पाती। जैसे अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। एक कथा ध्यान बांधने के लिए। एक व्यक्ति रोज सांप के डर से कांपता था। एक दिन रोशनी जली तो देखा वो सिर्फ एक रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं। आदतें भी वैसी ही हैं। हम डरते हैं क्योंकि हम में देखा नहीं। परिवर्तन अपने आप कैसे होता है? जब देखने वाला मजबूत हो जाता है तो बदलने की जरूरत नहीं रहती। मन खुद अपनी अनावश्यक आदतें छोड़ने लगता है। परिवर्तन प्रयास से नहीं, बोध से आता है। भाग 3 का सार: आप आदत नहीं है, आप विचार नहीं है, आप मन नहीं है, आप वो हैं जो इन सब को देख रहा है। और वही सच्ची शांति है। दमदार एंडिंग। आज यहीं रुकते हैं, लेकिन इस वाक्य को अपने साथ ले जाइए। जिस दिन आपने अपनी आदतों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उनकी पकड़ ढीली हो गई। अगले भाग में हम जानेंगे अहंकार क्या है और वो शांति के रास्ते में कैसे खड़ा होता है। अब तक की यात्रा में हमने मन को समझा, आदतों को देखा और ये जाना कि शांति हमेशा यही है। आज चौथे भाग में हम उस सूक्ष्म दीवार को देखेंगे जो सबसे ज्यादा मजबूत दिखती है, अहंकार। क्योंकि जहां मैं है वहां शांति नहीं ठहरती। अहंकार वास्तव में क्या है? अहंकार कोई शत्रु नहीं है, वो कोई बुरी चीज भी नहीं है। अहंकार बस एक कल्पित पहचान है। मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। इन सब वाक्यों के केंद्र में एक शब्द छुपा है, मैं और अशांति का संबंध। जब भी हम कहते हैं मेरा अपमान हुआ, मुझे समझा नहीं गया, मेरे साथ गलत हुआ, तुरंत मन में एक हलचल उठती है, क्योंकि मैं खुद को बचाने लगता है। और जहां बचाव है वहां तनाव है। अहंकार कैसे बनता है? अहंकार बीते हुए अनुभवों से बनता है। प्रशंसा मिली, मैं अच्छा हूं, आलोचना मिली, मैं गलत हूं। धीरे धीरे हम इन सब लेबल्स को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और भूल जाते हैं ये सब अनुभव हैं, मैं नहीं। अहंकार को मारने की कोशिश भी अहंकार ही करता है। मैं अहंकारी नहीं रहूंगा, ये भी अहंकार की आवाज है। अहंकार से मुक्त होने का मार्ग: अहंकार से लड़ाई नहीं की जाती, उसे बस देखा जाता है। जब भी मैं उठे, बस नोटिस करो, न समर्थन दो न विरोध करो, केवल जागरूकता। एक साधारण प्रयोग: अगली बार जब गुस्सा आए तो भीतर देखो, कौन नाराज है, कौन आहत हुआ है। जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ एक भावना होगी, एक ऊर्जा होगी, और वो आप नहीं है। जहां मैं ढीला पड़ता है वहां करुणा जन्म लेती है। फिर आप दूसरों को समझने लगते हैं, लड़ना कम होता है, सुनना बढ़ता है, और वहीं शांति उतरने लगती है। एक कथा ध्यान बांधने के लिए। एक संत से किसी ने पूछा, आपका अपमान हुआ, आपको बुरा नहीं लगा? संत मुस्कुराए, अपमान हुआ,
लेकिन कोई था ही नहीं जिसे बुरा लगता। यही अहंकार से मुक्ति है। जीवन का रूपांतरण। जब अहंकार हल्का होता है तो जीवन बोझ नहीं लगता। आप चीजों को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी आजादी है। भाग 4 का सार। अहंकार कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक गलत पहचान है, और पहचान बदलते ही दृष्टि बदल जाती है। आज इतना ही, लेकिन इस वाक्य को हृदय में उतार लीजिए। जहां मैं कम होता है, वहां शांति अपने आप बढ़ जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे स्वीकार क्या है और वो जीवन को कैसे बदल देता है।